भदोही के लाल ने सिविल सेवा परीक्षा को पास करके भदोही का मान एक बार फिर बढ़ाया है। जानकारी दे दे कि भदोही जिले के ज्ञानपुर नगर पंचायत में स्थित डॉक्टर आर.बी. मौर्य का पुत्र शुभम कुमार मौर्य, जो वर्तमान में सहायक निदेशक रेलवे पद पर कार्यरत है। जानकारी दे दे कि सिविल सेवा परीक्षा में 241 रैंक ला करके भदोही जिले का एक बार सम्मान बढ़ाया है। इस बात को लेकर के भदोही जिले में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चल रही है। मौर्य समाज भी इस इतनी बड़ी खुशी को सुनकर भी उनसे खुशी समाये नहीं बन रही है। हम आपको बता दें कि मौर्य समाज में इस बात को लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चल रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर संपन्न हुआ गरीब कल्याण मेला। भदोही जनपद के सभी ब्लॉक स्तर के पात्रों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 25 सितंबर को ज्ञानपुर ब्लॉक पर गरीब कल्याण मेला आयोजित हुआ है। शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के अवसर पर ज्ञानपुर ब्लॉक परिसर में गरीब कल्याण योजना मेला का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव और विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख पति अखिलेश्वर सिंह बबलू ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। इसके साथ ही दर्जनों की संख्या में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश की ओर से लगातार प्रदेश में गरीब व पिछड़े वर्ग वाले लोगों के विकास के लिए नई नई योजनाएं बनाने के साथ साथ विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बता दें कि भदोही जिले के सभी विकास खंडों पर गरीब कल्याण मेला का आयोजन किया गया है। गरीब कल्याण मेला के रूप में आयोजन रखा गया। सरकार की मंशा है कि जो भी जन उपयोगी लाभ है वो सबसे नीचे के तबके के लोगों तक पहुंचे। मेले के अवलोकन के दौरान निर्देशित किया कि मेले में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग वितरण, विभिन्न पेंशन योजनाओं के आवेदन की स्वीकृति पत्र, आवास योजना और स्वरोजगार योजना से वंचित पात्र लोगों को राज्य सरकार की योजना से जोड़े। इसके साथ ही बैंकों में समन्वय स्थापित कर विशेष लोन, शिविर, स्वास्थ्य विभाग, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, श्रमिक पंजीकरण, मत्स्य पट्टे हेतु आवेदन, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, जल निगम, NRLM, पोषक काउंटर, दिव्यांग प्रमाण पत्र, दिव्यांग उपकरण के लिए काउंटर, उजाला योजना, आवास योजना, पशुपालन, छात्रवृत्ति काउंटर, कन्या सुमंगला, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पेंशन योजना इत्यादि के बारे में वह अन्य विभागों के काउंटर का अवलोकन किए हैं। इस दौरान खंड विकास अधिकारी नवीन कुमार गुप्ता, जिला ग्राम उद्योग अधिकारी जवाहर शर्मा, जिला अग्रणी प्रबंधक अभिषेक कुमार एक्सियन, अख्तर अली अंसारी, सुनील मिश्रा समेत भारी संख्या में कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। मुसलमानों की मानी जानी हस्ती का हुआ भदोही जिले में जोरदार स्वागत। जानकारी दे दे कि AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी जी का भदोही जिले में जोरदार स्वागत हुआ है। पूरे मामले से आपको अवगत करा दे कि प्रयागराज जिले में ओवैसी जी की रैली होने वाली थी। इसी दौरान बाबतपुर एयरपोर्ट से उतरने के बाद भदोही के मार्ग से होते हुए उन्हें प्रयागराज के लिए जाना था। बता दें कि भदोही जिले में 2 जगह उनका स्वागत समारोह किया गया था, जहां पहला स्वागत समारोह उनका भदोही जिले के नेशनल हाईवे के माधो सिंह पर हुआ। बता दें कि करीबन 2 से 2.5 मिनट उनकी गाड़ी रुकी, जहां करीबन हजारों की संख्या में ओवैसी के समर्थकों ने जोरदार नारे लगाए और साथ में फूल माले भी पहनाए हैं। इसी तरीके से नगर पंचायत गोपीगंज में ओवर ब्रिज के नीचे उनका इंतजार होता रहा, लेकिन उनकी गाड़ी नेशनल हाईवे से होकर गुजर गई। बता दें कि ओवर ब्रिज के नीचे उनकी गाड़ी नहीं उतरी, जहां उनके समर्थकों में इस बात को लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चलती रही। हम आपको बता दें कि भारी संख्या में कोतवाली गोपीगंज में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार की माला फूल की व्यवस्थाएं किए थे, लेकिन उनका न आना यह ओवैसी के समर्थकों के लिए सबसे चर्चा का विषय बना रहा। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हुए क्षतिग्रस्त। जानकारी दे दे कि
सूर्यामा थाने के अंतर्गत श्रीपुर गांव का मामला है, जहां रिटायर्ड रमाशंकर के घर में आकाशीय बिजली में बीते रात की भीषण बारिश होते समय गिरी, जहां बिजली के गिरने से उनके घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ध्वस्त हो गए हैं। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ध्वस्त होने से उनके परिवार के लोग भी बाल बाल बचे हैं। वहीं परिवारजनों का कहना है कि आकाशीय बिजली जिस मकान में कोई उस समय नहीं था, अन्यथा बड़ी अनहोनी की घटना घट सकती थी। बता दें कि यह घटना रात्रि 2 बजे करीब की है। जैसे ही घटने की खबर उनके आसपास के लोगों को हुई, वैसे ही परिवारजन के लोग रात्रि में ही उनके घर का हालचाल लेने पहुंच गए हैं कि आकाशीय बिजली गिरने से घर के फर्श भी आपस में दूरियां बना लिए हैं। इस बात को लेकर के आसपास के लोगों में काफी शोक है। डायरिया से पीड़ित बस्ती के लोग अब पहुंच रहे हैं अस्पताल। मामला कोतवाली गोपीगंज नगर पंचायत का है। जानकारी दे दें कि कोयरान मोहाल में डायरिंग ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। डायरिया से पीड़ित बस्ती के आधा दर्जन लोग जहां अस्पताल पहुंच गए हैं, वहीं कई लोग घर में ही दवा लेकर पड़े हुए हैं। दीपक मौर्य, निहाल, अली अब्बास, सोनी, साहिल आदि का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। उमस भरी गर्मी के बीच रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से जमा पानी संक्रामक बीमारी का कारण बन रहा है। सफाई के बाद भी कूड़े का उठान न होने के कारण ऐसी विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। 3 युवकों के जहर खुरानी के शिकार की खबर पर पुलिस हुई हैरान। कोतवाली गोपीगंज के अंतर्गत ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के पश्चिम फाटक आनापुर रेल लाइन के बगल 3 युवकों के जहर खुरानी की खबर गोपीगंज पुलिस महकमा हुआ हलकान। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि नागरिकों द्वारा ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के पश्चिम फाटक के पास आनापुरा सड़क के दक्षिण तरफ 3 व्यक्तियों के जहर खुरानी की खबर डायल 112 को दी गई। तीनों व्यक्ति जहर खुरानी के शिकार हुए हैं और मरासन हालत में पड़े हुए हैं। तुरंत ही 112 डायल सहित थाना के वरिष्ठ उप निरीक्षक इरशाद खान अपने आधा दर्जन पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे और मौके पर जानकारी मिली कि इन तीनों ने काफी मात्रा में शराब का सेवन किया है और ज्ञानपुर रोड से एक ऑटो पर सवार हुए और नशे की हालत में ड्राइवर ने कहा सुनी हुई, जिस पर ऑटो ड्राइवर इनको यहां पर उतार कर भाग गया और यह बेहोशी की हालत में पड़े रहे। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस वालों ने उनके होश में लाया तो पता चला कि उसमें एक व्यक्ति पहले ही भाग गया था। अन्य 2 में से एक करिया निवासी मछली गली गोपीगंज व एक बिहारी था। उनके घर वालों को खबर दे दी गई है। जहर खुरानी की खबर से पुलिस को राहत मिली। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बाइक सवार हुए गंभीर रूप से घायल। कोतवाली गोपीगंज क्षेत्र के जंगीगंज बाजार में साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना के बारे में बताया जाता है कि महुआरी गांव निवासी अफजल 20 वर्षीय बाइक से जंगीगंज बाजार में घर की तरफ से जा रहा था। इस दौरान अचानक सामने आ गई एक साइकिल को बचाने के चक्कर में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज गोपीगंज के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी उनके परिवारजनों को दी गई, जहां तुरंत परिवारजनों को सूचना मिलते ही परिवारजन अस्पताल में पहुंचने लगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम। जानकारी दे दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल जी के आवास पर एकात्मक मानव दर्शन के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया है। निवर्तमान मंडल अध्यक्ष भाजपा अरुण कुमार उमर वैश्य मिंकू सभासद ने कहा कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित किया है। उनके विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। पंडित जी की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प किया गया। कार्यक्रम के प्रमुख रूप से अनूप कुमार जायसवाल सभासद, अमित जायसवाल, मोहित कुमार बाबू सभासद, शिवम सेठ, सुरेश कौशल, राहुल बिंद, भीम बिंद इत्यादि लोग मौजूद रहे।